जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी हमारे बहुत से युवा साथियों का कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर कुछ करो। एक मैसेज हो रहा है कि कल 28 तारीख को एक और सुनवाई है आर्मी एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी उम्मीद जगा रहे हैं कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। तो आज इस विषय पर मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहकर जब तक बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, भूल जाओ कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा आपके साथ। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द बोलकर कि नियुक्ति का अधिकार आपका अधिकार नहीं है, ये कोई जॉब का वो नहीं है, ये कहकर आपकी याचिकाएं डिसमिस कर दी, एयरफोर्स की भी और बाकी भी। अभी एक आर्मी एग्जाम की बची है। आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी? यहाँ यही कोर्ट, न्यायालय, जब कोलिजियम सिस्टम की बात आती है, जब सरकार इनके ऊपर शिकंजा कसने की बात करती है, तो ये चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। पूरे जज, पूरे वकील एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये सरकार, जब किसी मंत्री नेता पर गाज गिर जाती है, तो ये सारे चोर उचक्के नेता एक हो जाते हैं। और तीसरी तरफ वो सेना के अधिकारी जो कहते हैं कि ये देश हित में है योजना, और ये जो न्यायालय में जा रहे हैं, जिन लोगों को बोलते हैं कि ये तो दगाबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यही वीके सिंह, जब इसकी 6 महीने की सिर्फ नौकरी बची थी, ये कोर्ट में जाता है। यानी ये बड़े अधिकारी, नेता, या ये न्यायालय खुद अपने लिए न्याय मांगे तो इन्हें लगता है कि ये सही है। लेकिन ये लाखों बच्चे जो 7,000 पूरी कंप्लीट अपनी सब कुछ प्रक्रिया करके सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, जब तक ये योजना आई भी नहीं थी, और वो कैंसिल कर दी गई, और न्यायालय कहता है कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे मिडिल परिवारों के और गरीब बच्चे हैं। इस देश में गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आर्मी एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, और इसमें भी लाखों जो बच्चे थे ज्वाइनिंग वाले थे। एनसीसीसी सर्टिफिकेट का टेस्ट होना ही नहीं था। और कुछ तो ऐसे आर्मी एग्जाम वाले बच्चे हैं जो इस प्रक्रिया से पहले के, वो भी वेटिंग कर रहे थे ज्वाइनिंग का, लेकिन सबको एक ही जवाब मिला, डिसमिस। तो इस देश में मैं फिर कहता हूं कि गरीब आदमी भूल जाओ, तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है कि तुम गरीब परिवारों से है, मिडिल क्लास के लोग हो, तुम्हें न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी संख्या तो बहुत है, लेकिन हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जब न्यायालय पे बात आती है, जज वकील सब एक होकर लड़ते हैं। इन अधिकारियों की बात आती है तो सारे अधिकारी एक होकर लड़ते हैं। लेकिन जब मिडिल परिवार की, जब सेना पर अग्निपथ योजना थोपी गई, तो हमारे ही सैनिक ओआरएस रैंक पर यह थोपी गई थी, लेकिन ओआरएस रैंक का कोई बच्चा भी बाहर नहीं आया। जवान जैसे सब चुप बैठे थे। आज पेंशन बढ़ाने के लिए वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। बहुत से कहते हैं कि रविंद्र सर, आप तो जवानों की लड़ाई लड़ते हो, जंतर मंतर पर क्यों नहीं जाते? गया था मैं, जिस दिन शुरुआत थी एक दिन गया था, और बीच में भी गया था। लेकिन मैं स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ता कि सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई लड़ूं। वहाँ ज़्यादातर तो वो लोग बैठे हैं, ऑनरी कैप्टन और जैसे जो बोलते हैं सिर्फ पेंशन बढ़ा दो, मैडम का गेट भी खोल देंगे, कच्छे तक धो देंगे मैडम के, गुलामी स्वीकार करेंगे, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। मैंने पहले ही ये चैनल जब खोला था, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ के नाम से, तो मैंने सबसे पहले अपने जवानों के लिए बनाया था, और जवानों को जो गुलामों की जंजीरी जो बंधी हुई है ना, उसको तोड़ने के लिए चैनल बनाया था। अपने स्वार्थ के लिए मैंने कहा था कि मैं कभी इस चैनल पर अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो वहाँ आरोपी में मेरा भी स्वार्थ है। चलो कैसी भी लड़ाई हो, लेकिन उसमें भी चंद एक लोग बैठे हैं, बाकी लाखों की संख्या है, करोड़ों की संख्या में है पेंशनर। लेकिन बोलते हैं बैठे हैं, 2-4 होगी तो अपनी भी हो जाएगी। और वही इन बच्चों ने किया, होगा तो मेरा भी हो जाएगा। बात एक जबरदस्त, एक लाखों बच्चे थे, एक महीने अगर आंदोलन पर शांतिपूर्ण तरीके से सही ढंग से बैठ जाते, सरकार की जमीन हिल जाती, जड़ें हिल जाती। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि न्यायालय को भी पता है, सरकार को भी पता है कि मिडिल क्लास के गरीब हैं, जिसने भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया,
फेंक दिया ऐसे ही झोपड़पट्टी में कहीं के मारी कहीं कि जाओ तुम्हारी ज़िंदगी इसी तरह कटेगी। तो ये वो ही न्याय नहीं कर सकता तो ये लोग क्या न्याय करेंगे। खैर छोड़ो, आज मैं कोई लंबा चढ़ा भाषण नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ युवाओं को जो कह रहे हैं कि सर कल शायद न्याय मिलेगा, एक और उम्मीद की किरण बाकी है। अभी तक जो लोग कहते थे हमें पैसों की जरूरत नहीं है, वो अपना स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं, भेज रहे हैं कि मदद करो। क्यों? बच्चों को जब पता है कि अगर एयरफोर्स की ज्वाइनिंग जिसका 100% अधिकार था, जब उसको डिसमिस कर दिया गया तो आर्मी एग्जाम तो भैया 50% में था। तुम उसकी आस लगाए बैठे और इस हिंदुस्तान के न्यायालय से जो हाई कोर्ट से लगाकर वहां तक तुम्हें पता नहीं किसके इशारे पर काम कर रहा है। क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम्हारे पास एक ही रास्ता था, अगर आंदोलन करते, सड़कों पर आते, अपने हक के लिए लड़ते तो तुम जीतते। लेकिन जिस न्यायालय पर, जिस सरकार पर तुम विश्वास कर कर बैठे हो, भूल जाओ। कल स्वर्ण अक्षरों में फिर वही लिखा मिलेगा, डिसमिस। मैं फिर कहता हूं कि हाँ, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, जहां उम्मीद थी कि जब एक तारीख दी गई थी कि हाँ जीत सकते हैं, अगर एयरफोर्स ज्वाइनिंग की जीत हो जाती तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि आर्मी एग्जाम के लिए भी बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी जाती और हम जीतते। लेकिन अब उम्मीद 0% भी क्या, 0 से भी और नीचे घटा दो अगर कोई परसेंट है तो वो भी नहीं है। भूल जाओ। अपने अपने रास्ते, अपने अपने काम कर लो। हमें कहते हो कुछ करो। मैंने 2 बार 3 बार आंदोलन की कोशिश की तो झूठा नाटक मेरे से नहीं होता कि सर हम आपके साथ आएंगे, ये करेंगे। तन मन धन से आंदोलन होते हैं। मैंने 2 बार कोशिश की पहले भी, तब भी वहाँ 200 से ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। तीसरी बार भी कहते हो कोशिश करो, तो तीसरी बार से कोशिश की तो मैंने कहा था कि भाई कुछ मदद करने वाले लोग हैं। एक वो उस दिन एक और एक दो आदमी आए सामने, और मेरे से नाटक तो होता नहीं किसी साहब की तरह, या ऐसे बोल दूं कि मैं सब कुछ ये कर दूंगा, मैं अपने बलबूते पर। भैया मैं टाटा बिरला नहीं हूँ, और इस तरह झूठा नाटक कर कर मैं जाकर बैठता नहीं हूँ। इसलिए आप लोगों को अब मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें भूल जाओ। आपके पास और जो ऑप्शन हैं उनको चुनो। एक ही ऑप्शन है आपके पास कि सरकार को, जो वोट है ना आपका, उसमें पैसे नहीं लगते, बस उस वोट को ऐसी जगह लगाना कि सरकार हिल जाए। अब आपको एक ही चीज़ कर सकती है, इस सरकार को बदल दो तो आपकी खुशी हो सकता है वापस आ जाए। अगर नहीं भी आए तो कम से कम आपके सीने में जली हुई जो आग है ना, वो आग बुझ जाए। उसके लिए कुछ करो। बाकी मैंने आंदोलन की रूपरेखा बनाने की बहुत कोशिश की। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, और बिना आर्थिक सहायता से कोई आंदोलन नहीं हो सकता। चाहे आज लिख कर ले लो, चाहे कल लिख ले। उसमें जो बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, पैसा ऐंठ रहे हो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास मेरी हिम्मत से कहीं से मुझे सपोर्ट मिलेगा तो उसकी रूपरेखा मैं अपना आप बुला लूँगा और आप लोगों को कह दूँगा आ जाना। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे साथ ऊपर वाले ने भी अन्याय किया है, और सबसे बड़ा अन्याय यही है कि हम मिडिल परिवार और गरीब परिवारों से हैं। हमें इस तरह की यात्राएं सहनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। इसलिए वो समझ लो कि हमारी किस्मत ही ऐसी है फूटी। उस फूटी किस्मत को समझकर चुप बैठे रहो। जिनके सीने में आग है कि उस आग को ज्वालामुखी धधकता रखना चाहते हो, तो समय पर वोट की चोट, और मैं जब मेरे पास होगा मैं समय दे दूंगा, आपको जगह बता दूंगा, आ जाना आंदोलन में। लेकिन संख्या में आना वो करेंगे हम, लेकिन उसके लिए मेरे पास व्यवस्था होने दो। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक के लिए शांत रहो, और ये कोर्ट का तो भूल ही जाओगे कि आपको न्याय दे देगा। रिव्यू डाल दो सर, ये कर दो, कुछ नहीं होगा। हमें एक विश्वास था कि चंद्रचूड़ सिंह जी करेंगे, बस खत्म है। कर सकते थे जब आप लोग अगर बीच में आंदोलनों में निकलते। आप लोग खुद नहीं निकले। 90% वो दोषी हैं तो 10% हम लोग भी दोषी हैं। मैं अपने आप को भी मानता हूं कि मैंने किया, लेकिन मैं बच्चों को बुला नहीं सकता। मेरी कमी मान लो, तुम घर से आए नहीं। मेरी कमी थी कि मैं तुम्हें हनुमान की तरह उठा उठा कर और कंधे पे ला लाकर वहां बैठा था, वो मैं नहीं कर पाया। बाकी अभी भी कहता हूँ, जिसके पास जो ऑप्शन है उन जॉब की तैयारी करो। जो भी आपकी बोलते हैं ना किस्मत जहाँ ले जाती है, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है, उस रास्ते का इंतजार करो। हाँ, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, अगर इंसान हो तो उसको याद रखना। गलती से ऐसे नहीं कि, मुझे को पता है हमारे, फिर कह रहा हूँ कि जो सैनिक हैं, अग्निपथ थोपी गई जवानों को बर्बाद करना, धीरे धीरे 4 साल बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब बाकी लोगों की पेंशनें ख़त्म ही हो जाएंगी तो ये आरोपी और ये मांग रहे हैं ना, फिर इनको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तब इनको पता चलेगा कि रविंद्र फौजी क्या करना चाहता था।
रविंद्र फौजी आज इसलिए चुप है कि आज हो सकता है छोटा मोटा कुछ देकर खुशी मनाकर फिर वोट लेकर और फिर आगे की प्लानिंग कर ली जाए, और ये होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि समस्या की जड़ खत्म हो, ये सहायक प्रथा खत्म हो, गुलामी खत्म हो। जिस दिन सम्मान सैनिक को मिलने लग जाएगा, जैसे विदेशों की सेना बना रहे ना, वैसे विदेश में सैनिकों की इज्जत देख लेना, जवान की पावर और उसकी पर्सनालिटी देख लेना। और हमारे यहाँ क्या है वो भी आप देख सकते हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था और अभी भी जो मेरे से होगी करूँगा। बाकी सब भगवान के ऊपर है, जितना मेरे से होगा करूँगा, नहीं तो मैं भी आम इंसान की तरह किसी फौजी की तरह जाकर वही गार्ड में या कहीं बैठ जाऊँगा और सब भूल जाऊँगा मैं भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।